हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पैनल क्लासेस। आज मदर्स डे पे हम शूट कर रहे हैं और इसीलिए मैं दुनिया की सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे विश करता हूँ। समर स्पेशल एपिसोड हमारा चल रहा है, क्वारंटाइन चल रहा है, तो उसी के अंदर आप देख रहे हैं हाथ में मग है और उसी से समझ गए होंगे आज का जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है टी यानी चाय। आइस टी दुनिया में बहुत फेमस है, बहुत जगह पे पाई जाती है, हर एक कंट्री में आजकल आइस टी चलती है, उतनी इंडिया में। और अगर जो चाय का इतिहास देखें तो चाय 6000 साल पुरानी है, जो कि चाइना में सबसे पहले पाई गई है। 6000 साल पहले चाइना में जब भी चाय की खोज हुई उसके बाद उनके ट्रेडिशन में चाय ने एक अपनी जगह ली। और करीबन 1200 साल पहले लू यू नामक जो उनके फादर ऑफ टी कहे जाते हैं, उन्होंने पहली किताब चाय पे लिखी और उसके बाद से चाय का सफ़र दुनिया भर में होने लगा। चाय चाइना से कोरिया गई, जापान गई, वियतनाम गई और वहाँ के देशों में गई। लेकिन चाय का सही मायनों में अगर जो व्यापार किया तो वो अंग्रेज़ों ने चाय दुनिया भर में फैलाई। और सबसे पहले चाय चाइना से होके अंग्रेज़ों के द्वारा वो एम्स्टर्डम गई। एम्स्टर्डम में चाय लोक प्रसिद्ध हुई और वहाँ से यूरोप के अलग अलग देशों में चाय गई और फाइनली चाय ब्रिटेन में आई। जब चाय ब्रिटेन में आई तभी चाय जैसे ही लोगों ने वहाँ के लोगों ने चाय का स्वाद चखा, उन्हें चाय एकदम बेहद पसंद आई और वो आग की तरह पूरे ब्रिटेन में फैल गई। वहाँ के लोग चाय को सिर्फ उबाल के नहीं पीते थे, तो उसमें दूध और चीनी का यूज भी करते थे, इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश कॉलोनी वो जमाने में थी तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने चीनी का भी आविष्कार किया था और ब्रिटेन में चीनी खूब खाते थे। तो उसी तरह चाइना को कंपटीशन देने के लिए ब्रिटिश ने ये चाल चली कि यही चाय उन्होंने भारत में लाई। यानी आप सोच सकते हैं भारत में चाय कब आई। करीबन 18वीं सदी में भारत में ब्रिटिश लोगों ने चाय लाई और उन्होंने चाय का प्रोडक्शन भारत में चालू किया। और आज देखा जाए तो दार्जिलिंग और असम की चाय जग भर में प्रसिद्ध है, उनकी क्वालिटी, उनके टेस्ट के लिए, उनके स्वाद के लिए। और आज भारत दुनिया भर में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर चाय का है। लेकिन अगर जो माने तो चाइना इतना बाजू में होने के बावजूद हमारे पास चाय भारत में अंग्रेजों ने लाई। तो ये चाय का छोटा सा इतिहास जो चाइना से शुरू होके अलग अलग देशों के द्वारा कोरिया से होके यूरोप से होके भारत तक आया। और उसके बीच चाय अगर जो बनानी चाहे तो चाय की अलग अलग किस्म, अलग अलग वेराइटी भी इस दौरान इजाद हुई। इस दौरान दे डिस्कवर्ड मेनी वेराइटीज ऑफ टी एंड टुडे वी हैव मल्टीपल वेराइटीज ऑफ टी, like we have black tea, we have green tea, we have herbal tea, we have mint tea, we have lemon tea, and so on. We have white tea also and we have plain tea also. So all the varieties of tea what we have come across is during this century. So let's start with some of the mocktails what we will be making from various types of tea. So let's begin. Friends, first iced tea of the day is Arnold Palmer. ये जो अर्नल्ड पाल्मर थे वो यूएस के बहुत फेमस गोल्फर थे और 1960 में जब भी वो गोल्फ खेल के आते थे तो उन गर्मियों के दिनों में उनकी पत्नी या उनकी वाइफ को कहते थे कि उन्हें एक बढ़िया सी आइस टी पिलाए, और उनकी वाइफ उनके लिए ये आइस टी बनाती थी। और धीरे धीरे ये आइस टी हर एक जगह पे यूएस में जाने लगी। और क्योंकि वो यूएस में इतने पॉपुलर थे तो लोग ना केवल उनकी स्टाइल, लेकिन वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो सब भी उन्हीं की तरह लोग करना चाहते थे। और उसी के वजह से ये आइस टी आगे जाके फेमस हुई अर्नल्ड पाल्मर के नाम से। तो हम शुरू करेंगे आज का ये फर्स्ट ड्रिंक आइस टी अर्नल्ड पाल्मर। अर्नल्ड पाल्मर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चाय का डिकॉस्टर या चाय का काढ़ा। ये हमने चाय की पत्ती को उबाला हुआ है और फिर उसे ठंडा करके रेफ्रिजरेट किया हुआ है। ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसके लिए आप कोई भी अपने लोकल ब्रांड की टी ले सकते हैं। चाहे तो आप लाइट टी ले सकते हैं, चाहे तो आप स्ट्रॉन्ग टी ले सकते हैं। आपको टी जैसी ब्लेंड अच्छी लगती है उस हिसाब से आप अपना डिकॉक तैयार करके रखें। उसी के साथ आइस टी बनाने के लिए आइस, शुगर सिरप है, लाइम जूस है, लाइम वेजेस है
और गार्निश के लिए हमारे पास मिंट और लाइम वेजेस है। सो इसी के साथ ये आइस टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्लास को आइस से फिल करना है। मैं ये ग्लास को लेयर करने वाला हूँ आइस से। सो सबसे पहले मैं ग्लास में स्ट्रॉ रख के इस तरह से उसमें आइस डालूँगा। फिर ये कटे हुए नींबू की पत्तियाँ डालूँगा। फिर वापस मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फिर आइस डालूँगा और फिर वापस उसके ऊपर ये नींबू की पत्तियाँ और लास्ट में फिर थोड़ा सा आइस। आइस टी में आइस की मात्रा ज़्यादा होती है और इसीलिए ये गर्मियों में यूएस में आज भी पसंदीदा ड्रिंक है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने रखा हुआ है। और अब ये बहुत आसान ड्रिंक है, हमें कुछ नहीं करना है। इसके अंदर ये जो चाय का काढ़ा बनाया हुआ है डिकॉक, उसको हमें इसमें हल्के हल्के से पोर करना है ताकि ये यहाँ तक आ सके। फिर उसके अंदर हम लाइम जूस डालेंगे। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, आप लेमनेड भी डाल सकते हैं। सो या तो आप लाइम जूस डालिए या तो लेमनेड डाल दीजिए, दोनों चलता है। तो ये हम इसके अंदर लाइम जूस मिक्स कर रहे हैं और ये प्लेन शुगर सिरप है, शक्कर का सिरप बनाया हुआ है। शक्कर और पानी को मिक्स करके हम उसमें ये शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप आप स्वाद अनुसार आपको जितनी मीठा चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे करीबन 30 ml शुगर सिरप डाला हुआ है और एक मीडियम साइज़ नींबू का पूरा रस डाला हुआ है। अब हम इसके ऊपर ये पुदीने की पत्तियाँ इस तरह से गार्निश के लिए डाल देंगे। पुदीना पेट के लिए भी मैंने काफ़ी बार बताया कि अच्छा होता है, सो वो कर देंगे। और फिर उसको ये जो कटा हुआ नींबू है उससे इस तरह से हम उसको होल्ड कर देंगे और ये आज का हमारा ड्रिंक तैयार है, जो कि आसान है, 2 मिनट में बन जाता है। अगर जो चाय का डिकॉक्स आपके पास पहले से तैयार हो तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। चीयर्स।